हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइज, मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स इंडियन में, जहाँ पर जो भी आपके डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, करंट अफेयर अपडेट, उसके 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करते हैं और ये जितने भी वीडियो हैं आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के बारे में, जो भी हाल ही में इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ है। तो इसमें समझेंगे कि ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है और इससे श्रीलंका को क्या बेनिफिट वाला है। ठीक है, तो गाइज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। कोरोना की स्थिति देखा जाए तो सबसे लर्निंग ई लर्निंग ही है। तो अनअकैडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो आपको इसका लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आप अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एक्सेस। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ना चाहते हैं और आप सभी चीज़ों को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स आपके लिए अवेलेबल है। आप इनमें से हैं जो सबसे प्लान है वो 1 ईयर का और दूसरा 2 ईयर का। तो ये जो अमाउंट है, जो फी अमाउंट लिखा हुआ है, ये 10% डिस्काउंट को इंक्लूड करके है। ये 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, एसकेटी लाइव है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की, जो अभी हाल ही में हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो आपको थोड़ा मैं बैक में ले जाके अगर आपको चीज़ें याद दिलाऊं तो आपको याद हो कि इंडिया के द्वारा एक और करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया था जापान के साथ। अगर आपको याद हो, अमाउंट 450 मिलियन यूएस डॉलर का था। ठीक है, तो उस समय इंडिया का जो करेंसी है वो यूएस डॉलर के कंपेयर में बहुत वीकर होने लगा था। तो इंडिया ने करेंसी स्वैप किया था जापान के साथ 450 मिलियन यूएस डॉलर का, जिसके बाद हमारी भारतीय मुद्रा थोड़ी बहुत स्टेबल हुई थी और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वह भी इंक्रीज होना शुरू हुआ था। ठीक है, तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो होता है वो एक्चुअली में आप कोई भी देश जब करता है तो एक तो अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बेटर करने के लिए करता है, साथ में जो उसकी करेंसी वैल्यू है इसको स्टेबल करने के लिए करता है और इसके मदद से उस कंट्री में लिक्विडिटी का भी बूस्ट अप मिलता है। ठीक है, और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी स्टेबल हो जाता है और इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो हाल ही में अभी रिसेंट अपडेट ये है कि इंडिया जो सेंट्रल बैंक हो आपकी कौन सी, आरबीआई, और जो श्रीलंका सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल ऑफ श्रीलंका, इन दोनों के द्वारा इस बात पे सहमति हुई है कि 400 मिलियन यूएस डॉलर का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में और ये वैलिड रहेगा नवंबर 2022। ठीक है, तो यहाँ पर जो जापान के साथ इंडिया का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट वो 450 यानी कि 450 मिलियन यूएस डॉलर का था और इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है ये हुआ है 400 मिलियन यूएस डॉलर का, जिसकी जो वैधता है ये नवंबर 2022 तक रहेगी। ठीक है, this will help Sri Lanka to meet its short-term international liquidity requirement and to boost its foreign exchange following the economic crisis resulting from COVID-19। तो कोविड-19 की वजह से इस समय आपको मालूम है कि हर एक देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है, मतलब पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। ठीक है, तो श्रीलंका भी इससे अछूता नहीं है। श्रीलंका में भी कोविड-19 का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है और श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो भी इस समय बहुत डाउन चली गई है। तो एक तो श्रीलंका को इससे इकोनॉमी स्टेबिलिटी में बूस्टअप मिलेगा, दूसरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट पूरी होगी और उसका जो करेंसी वैल्यू है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो भी स्टेबल हो जाएगा और साथ में उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है यानी कि विदेशी मुद्रा का भंडार है वो भी बेटर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स क्या है, इन पॉइंट्स पे भी हम लोग बात करते हैं। सो रिसेंटली इंडिया एंड श्रीलंका हेल्ड अ टेक्निकल डिस्कशन ऑन द रिशेड्यूलिंग ऑफ द बायलैटरल डेब्ट रिपेमेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो अभी हाल ही में इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक टेक्निकल डिस्कशन आ गया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जिनमें ये जो अमाउंट है, ठीक है, जो लोन पे लैंड किया गया था इंडिया के द्वारा उसको रिपेमेंट पर सभी चीज़ों पर डिटेल में बात डिस्कशन किया गया। और इसमें जो की पीपल थे वो फ्रॉम इंडिया, सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, फाइनेंस एंड द एग्जिम बैंक इंटरेक्ट विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्स। तो इसमें जो मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो मीटिंग हुई, इसमें जो मुख्य व्यक्ति मुख्य गणमान्य जो उपस्थित रहे उसमें हमारे सेक्रेटरी थे, सीनियर सेक्रेटरीज ऑफिशियल्स मिनिस्ट्री विदेश मंत्रालय से, ठीक है, फाइनेंस वित्त मंत्रालय से, और जो आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, ठीक है, इस बैंक के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे वो सभी उपस्थित रहे और सामने से जो थे वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज थे, कहाँ के, श्रीलंका के। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल वो सब हायर ऑफिशियल प्रेजेंट थे। The next round of technical discussion
between the two sides of the rescheduling of debt repayment is expected to be। अभी जो नेक्स्ट राउंड का टेक्निकल डिस्कशन अभी होल्ड पर रखा गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की बात करने जाए भारत और श्रीलंका के बीच में जो संबंध है उन पर अगर एक नज़र डालें, इंडिया इज अमंग द टॉप 5 फॉरेन इन्वेस्टर इन श्रीलंका एंड अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ टोटल श्रीलंकन इंपोर्ट्स। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर द श्रीलंका। तो अगर हम श्रीलंका से भारत के संबंधों पर नज़र डालें, ठीक है, तो इंडिया श्रीलंका में पांचवा एक तो सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है, और दूसरा एंड अकाउंट फॉर 20% ऑफ श्रीलंकन इंपोर्ट। तो लगभग जो है 20% जो भी श्रीलंका का एक्सपोर्ट होगा, मतलब 100% होगा, उसका 20% जो है गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट भारत करता है, ठीक है। और इंडिया अगर हम बात करने जाएं तो श्रीलंका की जिससे थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन है फॉर श्रीलंका के लिए। श्रीलंका इज वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन सार्क, ठीक है। तो सार्क का तो नाम सुना होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसमें का भी है सदस्य देश है। टोटल 8 सदस्य देश का ये ग्रुप है, जिसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा काठमांडू नेपाल है, ठीक है। क्वार्टर है तो काठमांडू नेपाल में लोकेटेड है। तो श्रीलंका इज वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो इस सार्क ग्रुप में अगर देखा जाए तो जो भी 8 मेंबरिंग कंट्री इनमें से श्रीलंका इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। विद इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन मार्च 2000 इन्फोर्स द ट्रेड गिरू बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। तो एक एग्रीमेंट साइन किया गया था मार्च 2000 में, और इस तहत इंडिया और श्रीलंका व्यापार की परिस्थिति को बहुत बेहतर है। श्रीलंका इज अमंग द मेजर रिसिप्टेंट ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो श्रीलंका हमेशा टॉप पर रहता है, टॉप प्रायोरिटी में रहता है जब भी भारत सरकार के द्वारा विकास से संबंधित जो सहायता प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें श्रीलंका सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रहता है रिसिप्टेंट कंट्री में, ठीक है। श्रीलंका के बारे में अगर डिटेल में बात करने जाए तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो याद रखिएगा श्री जयवर्धने कोटीपुरम। कोलंबो इसकी अब लार्जेस्ट सिटी हो गया है, ठीक है। कैपिटल वैसे जानी जाती है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो श्री जयवर्धने कोटीपुरम को टिक देगा। जो इसकी मुद्रा है याद रखिएगा श्रीलंका रुपी है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है राजपक्षे, ठीक है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका नाम रखिए याद रखिएगा महिंद्रा राजपक्षे। तो दोनों भाई ही हैं ये, ठीक है। तो ये था आपका श्रीलंका से रिलेटेड अपडेट। उम्मीद है कि आपको एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट समझ में आया होगा जो $400 मिलियन का हुआ है इंडिया और श्रीलंका में। तो गाइज अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप दैट इज करंट एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और अगर आप अनअकैडमी प्लस के लिए इनरोल करते हैं तो आप इस कोड को यूज़ करना मत भूलिए। मेरा कोड है याद रखिएगा जिसका इस्तेमाल करके आप 10% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।